तो दोस्तों आज मैं फिर आप लोगों के सामने हिस्ट्री के एक नए चैप्टर के साथ आया हूं जिसके कुछ एमसीक्यू है। तो चलिए हम इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली क्रांति किसके साथ हुई थी। ये राष्ट्रवाद फ्रांस वाले चैप्टर से है। तो इनका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली क्रांति किसके साथ हुई थी। ऑप्शन है फ्रांसीसी, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस। तो राष्ट्रवाद की जो पहली क्रांति थी वो फ्रांसीसियों के साथ हुई थी। अगला, फ्रांसीसी झंडे तिरंगा को किसका स्थान दिया गया। जो फ्रांसीसी झंडे थे तिरंगे के, उनको स्थान किसका दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, राजध्वज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजध्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल असेंबली की नई स्तुतियाँ कौन सी थी। नेशनल असेंबली में एक नई स्तुतियाँ लाई गई थी, वो बताना है कौन सा था। पहला शपथ, दूसरा शहीदों का गुणगान, तीसरा देश का सम्मान और चौथा ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों, मतलब शपथ और शहीदों का गुणगान। तो इसका सही हो जाएगा शपथ और शहीदों का गुणगान, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नागरिक संहिता की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन 1804, दूसरा 1812, तीसरा 1836 और चौथा ऑप्शन है 1834। इसका सही जवाब हो जाएगा 1804। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फ्रांसीसी सैनिकों को किस रंग की पोशाकों से पहचाना जाता था। फ्रांसीसी जो सैनिक थे उनकी पोशाक एक अलग रंग की होती थी, और वो रंग बताना है कौन सा। नीली, सफ़ेद, लाल। दूसरा ऑप्शन काली, पीली, नीली। तीसरा ऑप्शन सफ़ेद, गुलाबी, हरा। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही जवाब हो जाएगा पहला वाला, नीली, सफ़ेद और लाल। अगला क्वेश्चन, हब्सबर्ग साम्राज्य किन अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बनाया गया था। पहला ऑप्शन एल्पस टिराए, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी सुदेंते एलैंड और चौथा उपरोक्त सभी। तो इनका जवाब हो जाएगा हमारे आंसर उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ग्लेशिया में कुलीन वर्ग कौन सी भाषा बोलते थे। ग्लेशिया में कुलीन वर्ग थी, उनकी भाषाएं कौन सी थी बोलने वाली। पहला ऑप्शन है मेग्यार भाषा, ऑप्शन बी वेनिसीय भाषा, ऑप्शन सी इतावली भाषा, ऑप्शन डी पोलिश भाषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोलिश भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांसीसी कलाकार फ्रीडरिक सरायू ने 4 चित्रों की श्रृंखला कब बनाई थी। पहला ऑप्शन 1840, दूसरा ऑप्शन 1842, तीसरा 1848 और चौथा 1850। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1848। अगला क्वेश्चन, निरंकुशवाद से क्या अभिप्राय है, मतलब इनका मतलब क्या है। पहला सरकार, दूसरा शासन की व्यवस्था, तीसरा तानाशाही और चौथा राजशाही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निरंकुशवाद का शासन की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 10, बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों के स्थान पर किस राज्य का उदय हुआ था। तो बहुराष्ट्रीय साम्राज्य पे कौन से साम्राज्य का उदय हुआ, उनका देखना है हमें। पहला ऑप्शन है राष्ट्रवाद, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र, तीसरा राष्ट्र राज्य, चौथा कोई नहीं। तो इनका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्र राज्य। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्र क्या है। समान भाषा, धर्म, क्षेत्र, नस्ल, सभी। तो राष्ट्र में ये सारी चीज़ों से मिलकर बनता है, इसीलिए इनका आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन, जनमत संग्रह क्या है। तो जनमत संग्रह को देखते हैं। पहला प्रत्यक्ष मतदान, अप्रत्यक्ष, गुप्त मतदान, साझेदारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यक्ष मतदान। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रवाद की पहली क्रांति कब हुई थी। राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के नाम पर। तो 1789, 1770 मतलब 1770, 1795 मतलब 1785, 1802 मतलब 1802। इसका सही जवाब हो जाएगा 1789, जब फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति के समय। हब्सबर्ग साम्राज्य में भारी संख्या में खेती करने वाले लोग किस क्षेत्र में रहते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में जो लोग खेती करते थे, ज़्यादा मात्रा में, वो कौन सी क्षेत्र में रहते थे बताना है हमें उस क्षेत्र का नाम। तो इसका पहला जवाब है, ऑप्शन है उत्तर में बोहेमियन, दक्षिण में क्रॉस, पूर्व में ट्रांसिल्वेनिया और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सारे जगहों पर भारी मात्रा में खेती करने वाले लोग रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतियों का युग कब प्रारंभ हुआ। पहला 1830 से 1848, 1830 से 1842, 1830 से 1835, 1830 से 1845। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1830। अब हम आंसर देख लेते हैं हमारे कितने आंसर सही है। तो चलिए, हमारे 15 में से 15 आंसर बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन को देखते हैं। 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो 19वीं सदी का जो मिडल वाला हिस्सा था उस समय तक इटली कितने राज्यों में बट चुका था? तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 7 और चौथा है 9। इसका सही जवाब हो जाएगा 7 हिस्सों में इटली बट चुका था। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के साथ किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो राजनीतिक जो कार्य होते थे, जो उसमें उच्च वर्ग के लोग थे, उनके साथ कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? पहला ऑप्शन है पॉलिश, ऑप्शन बी मैग्यार, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी इतालवी भाषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंच, जिसको फ्रेंच के नाम से जानते हैं। इमैनुअल द्वितीय को एकत्रित इटली का राजा कब घोषित किया गया था? पहला ऑप्शन 1850, दूसरा 1861, तीसरा है 1870 और चौथा 1890। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1861। उदारवर्त शब्द किस भाषा पर आधारित था? उदारवर्त जो एक शब्द है वो कौन सी भाषा पर था? तो पहला पॉलिश भाषा, दूसरा है फ्रेंच भाषा, तीसरा है लैटिन भाषा और चौथा है इतालवी भाषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैटिन भाषा, उदार शब्द उन्हीं का है। निजी संपत्ति स्वामित्व किस पर बल देते थे? पहला ऑप्शन उदारवादी, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी अनिवार्यता पर, ऑप्शन डी क्रांतिकारी। तो इसका सही जवाब है अनिवार्यता। मतदान देने का अधिकार किनको हासिल था? तो पहला ऑप्शन है संपत्ति विहीन पुरुषों को, मतलब ऐसे लोग जिनके पास संपत्ति नहीं थी, ऐसे पुरुषों की बात हो रही है। संपत्तिवान पुरुषों को, मतलब ऐसे पुरुष जिनके पास संपत्ति थी। तीसरा ऑप्शन है सभी महिलाओं को, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है संपत्तिवान पुरुषों को, मतलब ऐसे पुरुषों को वोट डालने का अधिकार था जिनके पास संपत्ति थी। अगला क्वेश्चन, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया था? आयरलैंड को ताकत के दम पर बलपूर्वक के सहारे यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल कर लिया गया था। वो साल कौन सा था? पहला 1805, 1803, 1801, 1807। इसका सही जवाब होगा 1801। अगला क्वेश्चन, यूरोप की सरकारें कौन सी भावना से प्रेरित थी? पहला ऑप्शन जातिवाद, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी रूढ़िवाद, ऑप्शन डी व्यक्तिवाद। इसका सही जवाब हो जाएगा रूढ़िवाद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सपीडिशन ऑफ द थाइजेड में नए स्वयंसेवकों की संख्या लगभग कितनी थी? तो इसका पहला ऑप्शन है 15,000, ऑप्शन बी 25,000, ऑप्शन सी 30,000, ऑप्शन डी 20,000। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30,000। नेपोलियन सरकार को रूढ़िवादिता से निकलने में किसने अपना योगदान दिया था? तो इसका पहला ऑप्शन है आधुनिकीकरण, ऑप्शन बी समाजीकरण, ऑप्शन सी व्यवसायीकरण, ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था। इसका सही जवाब हो जाएगा आधुनिकीकरण। अगला क्वेश्चन, 1930 के दशक में आई महामंदी ने वियतनाम पर किस प्रकार का प्रभाव डाला था? 1830 में महामंदी आई थी, तो इसका वियतनाम पर क्या असर पड़ा था? पहला ऑप्शन है रबड़ व चावल के भाव गिर गए, ऑप्शन बी कर्जा बढ़ने लग गया, ऑप्शन सी चारों तरफ बेरोजगारी थी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्जा बढ़ने लगा। अगला क्वेश्चन, 1815 में नेपोलियन सरकार को किसने हराया? पहला यूरोपीय शक्तियों ने, ऑप्शन बी सामाजिक शक्तियों ने, ऑप्शन सी आधुनिक शक्तियों ने, ऑप्शन डी राजनीतिक शक्तियों ने। इसका सही जवाब होगा यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर हराया था नेपोलियन को। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, नेपोलियन सरकार ने कितने जर्मन महासंघ राज्य स्थापित कर दिए थे? पहला ऑप्शन 50, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 39। तो 39 इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उदारवादी राष्ट्रविदों द्वारा उठाया गया एक मुद्दा क्या था? पहला उदारवाद, दूसरा राष्ट्रवाद, ऑप्शन सी जातिवाद, ऑप्शन डी प्रेस की मात्रापी। तो इसका सही जवाब है प्रेस की मात्रापी। उदारवादी उम्मीदों की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 1848, दूसरा 1850, तीसरा 1836 और चौथा है 1820। तो इसका सही जवाब है 1848। अगला क्वेश्चन, वियत मिंग ने फ्रांसीसी एक्सपेडिशनरी कोर के सैनिकों को कब मार गिराया? पहला ऑप्शन 7 अक्टूबर 1958, दूसरा 7 मई 1954, तीसरा 13 जून 1948 और चौथा 14 मई 1978। तो इसका सही जवाब है 7 मई 1954। चलिए अब आंसर देख लेते हैं। अगेन हमारे 16 में से 16 सही है।